माँ, कहाँ गई थी आप? भिखारियों की तरह लंगर से खाना लाने गई थी। किसी ने देख लिया होता तो? माँ, क्या आपको हमारे इज्जत की जरा सी भी नहीं पड़ी हुई है? अब दुनिया के सामने क्या जताना चाहती है कि हम आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। पहली बात ये तो मैं भीख मांगने नहीं गई थी और ये भगवान का प्रसाद है। वो लोग मुझे जबरदस्ती वहां लेके गए थे। और दूसरी बात, घर में राशन खत्म हो चुका है। राशन वाला उधार देने से मना कर रहा था। और शायद तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुम खुद बिजी थे। मैं ऑफिस में बिजी था, इसका मतलब आप बाहर जाके लोगों से भीख मांगेंगी? मैंने भीख नहीं मांगी केतन। तो फिर ये क्या है? केतन! ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? आप बीच में मत बोलिए बा। और मुझे तरीका सिखाने से पहले इनको तरीका सिखाइए कि शरीफों के घर में कैसे रहा जाता है। कौन सिखाएगा ये तरीका? तू सिखाएगा अपनी माँ को तरीका कि शरीफों के घर में कैसे रहा जाता है? उस माँ को जिसने तुम्हें सारी अच्छी आदतें सिखाकर आज इस काबिल बनाया है कि तू अपने आप को शरीफ कह सके, उस माँ को। बाप ने ये भाषण बंद कीजिए, ठीक है ना? 1000 बार आप लोगों की ये फालतू की बातें सुन चुका हूं। चलो ठीक है, मान लिया घर में राशन नहीं था, मैं ऑफिस में बिजी था। एक वक्त का खाना अगर मेहुल के किचन से आ जाता तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती? ओ हेलो, हमारे किचन से खाना ले लेने का क्या मतलब है? हमने क्या सबका ठेका लेकर रखा है? देखो केतन, तुम पहले ही सारा पैसा खा चुके हो। हमें तो मुश्किल से इस घर का छोटा सा हिस्सा मिला है। अब तुम इन सब की जिम्मेदारी भी हम पर थोप रहे हो। ओ मैडम, मैं नहीं लेने वाला इनकी जिम्मेदारी। ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि मम्मी तुम्हारे पास रहेंगे और पापा मेरे साथ रहेंगे। तो अभी तुम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों भाग रहे हो? और मैं? मेरा क्या करोगे? काट दोगे मुझे 2 हिस्सों में? या तो एक काम करो, मुझे जहर दे दो, मार डालो मुझे। छुटकारा मिलेगा तुम्हें सारे झंझट से। वाह, आप क्यों इस तरीके से बात करी है? केतन है ना, वो रखेगा आपको। मैं क्यों रखूंगा बा को अपने साथ? मैंने पहले से ही पापा को अपने साथ रखा हुआ है ना, मैं किसी और को अपने साथ नहीं रखूंगा। अरे थोड़ी तो शर्म कर केतन, सब कुछ तो है तेरे पास, तो फिर बा को अपने साथ रखने में प्रॉब्लम क्या है तुझे? हाँ, और तुम्हें भी कोई चाहिए कि नहीं केशु भाई की देखभाल करने वाला? उर्वशी तो अब अपने मायके में है। ठीक है। एक और बात, अगर माँ के खाने पीने का खर्चा हम उठा रहे हैं तो माँ को हमारी तरफ आकर रहना होगा। हाँ, और घर के काम में हाथ बटा देगी तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो क्या, लाडकी भी तो इनकी वजह से ही गई थी घर छोड़कर। माँ, आप एक काम कीजिए, आप अपना सामान पैक कीजिए और हमारी तरफ आ जाइए, ठीक है?
मुझे माफ कर दीजिए केशव। अग्नि के साथ फेरे लेते समय मैंने हमेशा आपका साथ निभाने का जो वादा किया था उसे तोड़कर जा रही। माँ, मैं सोच रही थी ये बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है। हमारे परिवार में ज्यादा लोग हैं, तो इस हिसाब से हमें ज्यादा कमरे मिलने चाहिए थे। नहीं, अब जब किस्मत ही धोखा दे जाए तो किसी को क्या दोष देना। वरना तेरे ससुर ने केतन के नाम पावर ऑफ मॉर्नी दिया, उसके बदले मेहुल के नाम दिया होता। पावर ऑफ मॉर्नी नहीं माँ, पावर ऑफ अटॉर्नी। अरे हाँ हाँ वही। मैं तो कहती हूँ तू अपनी कुंडली किसी को दिखवा ले। कुंडली माँ बाद में दिखवा देंगे, लेकिन अब हमें एक कमरा देना है उसे। उसका क्या करेंगे? अरे कमरा क्यों वेस्ट करना? फिर उसे रखेंगे कहाँ? अरे वाह माँ, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। ये सामान कहाँ रखना है? हाँ, सोचना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही है? इतना बड़ा घर है, इनको रहने की जगह बता दे बेटा। आइए। बस माँ, अब एक यही जगह बाकी है। लेकिन कृतिका, ये यहाँ कैसे रहेंगी नौकरों की तरह? आखिर सास है तेरी। सास है माँ, इसलिए तो लिहाज कर रही हूँ। कोई और बहू होती तो घर से निकाल देती। मगर कृतिका, इतने सारे कमरे हैं तेरे हिस्से में, कम से कम एक कमरा तो इनके लिए निकाल सकती थी ना। क्या करूँ माँ, 4 ही तो कमरे हैं। एक में मैं और मेहुल, दूसरे में आप, तीसरा मैं हृदय के लिए डेकोरेट करवा रही हूँ। अब बच्चा एक, उसे गेस्ट के लिए रखना पड़ेगा ना माँ। सच बेटी, पिछले जन्म में तूने मोती दान किए होंगे कि इतनी अच्छी सास मिली, वरना इतना सोच समझकर कौन लेता है आज की तारीख में। हाँ, ये तो बात, बहुत अच्छी सास मिली है। नहीं तो कोई और औरत होती तो क्या वो इतनी आसानी से मान जाती, वो भी किचन में रहना। अरे हाँ, तब तो ये किचन इनके लिए सही जगह रहेगी। इनके ठाकुर जी भी इनके साथ यहीं रहेंगे ना। और माँ, अब तो यहाँ पर लाटकी भी नहीं रहती। अब आप आराम से यहाँ पर रह सकती है, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सच। माँ, हम चले, माँ को आराम करने देते हैं। कृतिका, ला बेटा जरा पोछे का कपड़ा तो ला। फर्श कितना गंदा पड़ा है। ओफो, क्या करूं? घुटने का दर्द चैन से बैठने भी नहीं देता है, लेकिन काम तो करना ही होगा ना। देवकी बहन,
मैंने वो फर्श साफ कर दिया है। लेकिन ठीक से हुआ नहीं है ना, मैं कर देती हूँ। अरे माँ, आप कब से हॉल का काम लेकर बैठी? 9 बज गए हैं, मेहुल को नाश्ता भी देना है। अरे उसे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। कृतिका बस ये सारा काम खत्म करो, मैं किचन में जाती हूँ। देखिए माँ, अगर आपको ये सब करने में इतना समय लगता है तो आप एक काम कीजिए, आप कल से थोड़ा जल्दी उठिए। केतकी, केशु की दवाई का वक्त हो गया है। मैंने सैंडविच बना दिया है, पहले उसे खिला दे फिर दवाई खिला दे। हाँ बा। 1 मिनट माँ, आप कहाँ जा रही हैं? वो केशु को दवाइयाँ खिलाने। माँ, पापा कहीं भागे जा रहे हैं क्या? आप उन्हें थोड़ा देर से दवाई दे देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? पहले आप जाकर मेहुल का नाश्ता बनाइए। उन्हें ऑफिस जाना है, काम करने के लिए। दूसरों की तरह वो बिस्तर पर नहीं पड़े रहते। वाह, आप ही जाके खिला दीजिए ना। हाँ बा। और एक और बात, आइंदा से उधर के काम इधर मत लेकर आइए। हमारे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं। प्लीज। अरे, अब आप स्टैचू की तरह यहाँ क्या खड़ी हैं? जाकर बनाइए ना नाश्ता। माँ, चाय हुई? हाँ बस। मेरी उंगली। ये क्या लगा रखा है माँ? कब से मैंने आपको चाय बनाने को बोला है? इतना सा काम नहीं होता आपसे? बस बना रही हूँ कृतिका, 2 मिनट। 2 मिनट 2 मिनट, पिछले आधे घंटे से मैं आपका 2 मिनट सुन रही हूँ। और टोस्ट कहाँ है? वो वहां पे रखे हैं मैंने। ये लो। टोस्टर में ब्रेड डालने के बाद टोस्टर को ऑन करना होता है। माँ, आप क्या कर रही है? सॉरी, वो हड़बड़ी में। रहने दीजिए माँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा काम कर लूंगी। और वैसे भी अगर हृदय को मैंने आपके भरोसे छोड़ा ना तो वो भूखा ही रह जाएगा। आप प्लीज ये चाय बना दीजिए मेरे लिए। मेरा हलवा बन गया क्या? हाँ माँ, हलवा भी बन गया। और आप कहे तो मैं आपके लिए केसर वाला दूध बनाऊं? अरे उस पर क्यों नाराज हो रही है? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया ना आपने, सब कुछ मैंने ही तो किया। इसलिए सारी ओर से सब लोग मुझे ही सुना रहे हैं। वहां पर हृदय जोर जोर से रो रहा है। मेहुल को ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई परवाह नहीं है। कृतिका, कृतिका मेरे शूज कहाँ पर हैं? सब सामान एक जगह पर नहीं रख सकती क्या? ये लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। आप क्या मेहुल का सामान नहीं रख सकती थी? मैं? कृतिका, मुझे लगा कि उनका सारा काम तो तुम कर। बिल्कुल। आप इस घर में नौकरानी लाई थी, बहू थोड़ी ना लाई थी, है ना? और मेरे यहाँ पर आने से पहले क्या आप मेहुल का कोई काम नहीं करती थी? अरे लगता है बंटवारे में गलती कर गए हम लोग। सोचा था लाड़की की जगह पर कुछ मदद मिल जाएगी, मगर कृतिका, कृतिका, आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? वाह, अरे ये क्या? केशु ने दवाइयाँ खाई नहीं? जिद पकड़ कर बैठा है, वो तुम्हारे हाथ से ही खाएगा। आप प्लीज समझाइए ना उन्हें। देखो यहाँ पर इतना सारा काम करना है, उनसे कहिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे समझाया नहीं होगा? लेकिन वो नहीं मान रहा है। मैं नहीं आ सकती। देखो ना यहाँ पे इतना सारा काम है, ऊपर से इनका ब्रेकफास्ट भी बना और मेरा हलवा भी। घुटनों में दर्द होने लगा है। सोचा था बादाम वाला हलवा खाऊंगी तो बदन में गर्मी रहेगी। 2 मिनट के बाद करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार उसको शक्ल दिखा के वापस आ जाओ। चल। जी माँ, मैं बस अभी आई।
ये भगवान, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मेरी बेटी का जीना हराम हो गया यहाँ पर। रुक, मैं दवाई लाती हूँ। क्या हुआ देवकी बहन? घर के बीच में इतनी बड़ी दीवार बना दी, लेकिन फिर भी आपकी आवाज को इस ओर आने से नहीं रोक सकता हूँ। क्यों चिल्ला रही हैं आप? तो चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? नीची आवाज में बोलने से इस घर में किसी को कुछ सुनाई देता है क्या? ये बदबू कहाँ से आ रही है? अब खाना जलने की बू है तो कहाँ से आएगी? रसोड़े से ही आएगी ना। जरा सा खाना क्या जल गया? आपने तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया। तो क्या करूं? खड़ी खड़ी देखती रहूं? तुम्हारी माँ को तो अपने पति परमेश्वर के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, फिर चाहे हमारा खाना जले या मेरी बेटी का हाथ। और ये सब आप मुझे क्यों सुना रही हैं? तुम्हारी गलती है तो तुम्हें ही सुनाऊंगी ना। ओ हेलो, इसमें मेरी गलती क्या है? क्यों? तुम्हारी माँ इस तरफ से उस तरफ क्यों जाती है? उस आदमी की खातिरदारी करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारा काम करने के लिए वो हमारा काम छोड़कर चली जाती है। एक्सक्यूज मी, मैंने उन्हें नहीं कहा है मेरा कोई काम आके करने के लिए। नहीं नहीं, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं हो, बस बड़ी शान से इस घर में कायदे और कानून बनाते हो, और जब उन पर अमल करने की बारी आती है तो खुद अपना मुंह फेर लेते हो। अभी आपको मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है ना? क्या हुआ केतन? क्या हो रहा है यहाँ? माँ, ये क्या नया नाटक लगा के रखा है आपने? हाँ, जब घर में बंटवारा हो चुका है तो ये नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हैं आप? बखेड़ा? क्या बखेड़ा किया मैंने? मैं केशु को दवाइयाँ देने गई थी। पापा को दवाई देने गई थी? माँ, आप भी ना कमाल करती। मतलब आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि मेरी वजह से आपका सर लोगों के सामने झुकता है। आज मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हरकतों की वजह से मुझे दूसरों से ताने सुनने पड़े। लेकिन केतन, तुम्हारे पापा को... अरे पापा पापा पापा, तंग आ गया हूं मैं ये सारी चीजों से। घर का बंटवारा हो चुका है माँ, एक ही रट लगा के बैठी हैं आप तो। पापा को संभालना अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भूल जाइए पापा को और अपनी ओर चैन से रहिए और मुझे आराम से रहने दीजिए। होश में आओ केतन, क्या बोल रहे हो तुम? तुम सबने मिलके मुझे और केशु को जुदा कर दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पापा बीमार हैं, अगर मैं उन्हें वक्त पर दवाइयाँ नहीं दूंगी तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तो अच्छा है ना माँ, पता चल जाने दो। वैसे भी मेरी रोज उसके ड्रामे से बहुत थक गई। हाथ जोड़ती हूँ तुम सबके आगे। तुम लोगों को मेरे साथ जो कुछ भी करना है करो। तुम लोग जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा को बख्श दो केतन। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ठीक तो होने दो। अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो इस बार वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए। माँ प्लीज अपने ये रोना धोना बंद कीजिए। नहीं, मुझे लगता है केतकी बहन ठीक कह रही हैं। एक पत्नी को पति से मिलने से हम कैसे रोक सकते हैं? देखो, मैं इतनी दुष्ट भी नहीं हूँ। अगर सुनना चाहो तो इस मसले का हल बता सकती हूँ, जिससे सब कोई खुश रहेंगे। बेशक केतकी बहन केशु भाई से मिलने के लिए जाए, मगर दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मगर दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं।